हाय एवरीवन, दिस इज जनार्दन एंड वेलकम टू जेके अधिगम क्लासेस। आज 29 दिसंबर का दिन है और आज सीटेट का आज दूसरा एग्जाम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने एडमिट कार्ड मुझे सेंड किए थे। आज हम उन्हीं में से एक सेंटर पे, एक जो है एग्जामिनेशन सेंटर पे मौजूद है। कुछ ही देर बाद अभी समय हो रहा है 12:02 के आसपास। कुछ ही देर बाद बच्चे एग्जाम देके वापस बाहर आना शुरू कर देंगे। तो आइए खुद उन्हीं से हम जानते हैं कि आज का पेपर कैसा रहा, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए, क्या लेवल था आज के पेपर का। अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने कुछ लोगों तक इसे शेयर कर दें। बहुत जल्दी मिलते हैं। सीख सकते हैं एग्जाम समाप्त हो चुके हैं और आइए देखते हैं कुछ एस्पिरेंट्स से कैसा उनका एग्जाम गया। आप एग्जाम दे के आ रहे हो, थोड़ा सा बताएं एग्जाम कैसा था। इधर आप लोग आ जाएं। एग्जाम कैसा गया आप लोगों का? एग्जाम अच्छा गया। अगर इस पेपर को हम लोग जो है इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट में सेट करें तो मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट था पेपर। इजी टू मॉडरेट था, बहुत अच्छा। सीडीपी से कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे? सीडीपी से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, इंग्लिश पे भी आए हुए थे। अच्छा, समावेशी, ठीक। और जीन पियाजे से भी आए हुए थे। जीन पियाजे से था। जीन पियाजे से कौन सा क्वेश्चन था? एक का था लैब एगोटसी का जेडपीडी। हाँ। और जीन पियाजे वाला था कंस्ट्रक्शन वाला। अच्छा। संरचनावादी। ठीक। क्या आप देखिएगा, एक कल भी क्वेश्चन रिपीट किया था बिक्स और जो है आपका कैल्प से, यहाँ से क्वेश्चन आया था क्या? नहीं, इस आज नहीं आया था। आज नहीं आया हुआ था। और एक ईवीएस का पेपर कैसा था? ईवीएस का पेपर भी इजी था। हाँ। और मैथमेटिक्स कैसा था? वो बहुत इजी था। और हिंदी और इंग्लिश कैसा था? इंग्लिश थोड़ा सा पैसेज जो था वो लेंदी था। और हिंदी तो बहुत इजी था। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और आई होप कि बहुत अच्छे से आपका एग्जाम क्वालिफाई हो। तो चलिए, और भी इसी तरीके से बच्चे आते जा रहे हैं, उनका भी रिव्यू हम लोग लेते हैं। आ जाइए। एग्जाम, आपने एग्जाम दिया, ठीक है। कैसा गया आपका एग्जाम? एग्जाम तो सही हुआ है। एग्जाम सही हुआ जी। अगर इन पूरे पेपर को हम 3 लेवल में तोड़ें, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट, तो एग्जाम आपके अकॉर्डिंग कैसा गया? एग्जाम तो आसान था, इजी था। हाँ। अच्छा, सीडीपी से कौन कौन से टॉपिक टच किए थे? एनईपी 2020 से क्वेश्चन था? जी। कौन सा क्वेश्चन था? 2 क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन एनईपी 2020 से थे। इसके बाद बताइएगा, क्या एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पूछा हुआ था? एनसीएफ का भी, हाँ, एनसीएफ से भी पूछा हुआ था। ले बाइगोस्की से क्वेश्चन पूछा हुआ था? ये बाइगोस्की एक, हाँ, पूछा था। स्कैप फोल्डिंग से, हाँ, पूछा। फोल्डिंग। जी। इसके बाद बताइए, क्या जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछा हुआ था? जीन पियाजे का भी था। जीन पियाजे से 4, जो इसका भी 2 ही था। 2 क्वेश्चन थे। बहुत अच्छा। देखिए, बार जीन पियाजे, ले बाइगोस्की, जो मैं अक्सर आपको कक्षाओं में बताता हूँ, बार रिपीट कर रहा है। और कुछ बताइए जो है, लॉरेंस कॉल्पर से क्वेश्चन थे? वो था, उनका भी एक था, एक उनसे भी था। ठीक है। इसके बाद बताइए, ईवीएस का पेपर कैसा गया? ईवीएस का ठीक ही था, लगभग। कुछ क्वेश्चंस याद आ रहे हैं आपको ईवीएस में? ईवीएस में कोई क्वेश्चंस? ईवीएस के क्वेश्चन में यही, जो कि मध्य प्रदेश के जो कि सीमावर्ती राज्य, 3 राज्यों का जोड़ा पूछा हुआ था। अच्छा, मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों में 3 राज्यों का जोड़ा पूछा हुआ था। देखिए एक क्वेश्चन और बताइए, कुछ याद अगर आ रहा हो तो। और दिया था कि मतलब 3 का समूह दिया था कि मतलब कि कौन से समुद्र तट पर स्थित हैं, कौन से 3 राज्य। अच्छा, कौन से 3 राज्य समुद्र तट पर स्थित है? देखिए, कहीं ना कहीं समुद्र तटीय क्षेत्रों से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये लोग। इसके बाद और बताइए कुछ सीडीपी से। सीडीपी से तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा था। ग्रोथ, जी, पूछा था। चलिए, आई होप आप बहुत अच्छा एग्जाम में करें। मिलते हैं। निधि गुप्ता। कैसा गया आज का एग्जाम? पेपर तो अच्छा था, सारे सिलेबस से, सारे एनसीपी और एनसीएफ 2005 से आया हुआ था। एनईपी 2020 से क्वेश्चन थे। अच्छा। मैथ्स का सारे, मतलब जितने भी सिलेबस में आते हैं प्रीवियस ईयर के 10 इयर्स के सारे रिपीट क्वेश्चन थे। अच्छा, प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट कितना मतलब कारगर था? टेस्ट तो पूरा, मतलब कि पूरा यूजफुल था। पूरा। ठीक है। देखिए, बार मैं आप लोगों से कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि देखिए, जितने भी मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो जरूर करके आइएगा। ईवीएस के कुछ क्वेश्चन याद आ रहे हैं क्या? ईवीएस के वो, जैसे कि ईवीएस के पोर्शन हो गए मध्य प्रदेश से, नहीं, उत्तराखंड, झूम खेती और चिराव और इस टाइप के पूरे क्वेश्चन आए थे। पूरा रिपीटेड क्वेश्चन थे। चलिए, और अगर पूरे इस एग्जाम को हम लोग इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट में सेट करें तो आपके हिसाब से क्या? मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आई होप बहुत अच्छे मार्क्स आपके आए। ठीक है। क्वेश्चन याद आ रहे हैं आप लोगों को? पेट्रोलियम के क्या क्या है? अच्छा। और कोई प्रोडक्ट्स? अच्छा। इसके बाद और कोई? जो बांस के लेकर नाचते हैं, जो नृत्य करते हैं, वो किस स्टेट से है? अच्छा, किस स्टेट से? और उसके बाद ग्राफ से था कि पश्चिम बंगाल से कितने, मतलब कौन सी रिच मिलती हैं। अच्छा। उसके पास था मध्य प्रदेश से समवर्ती
राज्य राज्य समवर्ती राज्य। सीमाएं, ठीक ठीक। उसके बाद था देखिए बिल्कुल अप्रोक्स यही अच्छा ठीक है। सीडीपी से कौन कौन से क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं? सीडीपी से चॉम्स्की से ज्यादा नॉम चॉम्स्की पूछा हुआ था, नॉम चॉम्स्की। स्किनर से भी था, स्किनर से भी था, स्किनर से भी क्वेश्चन था। जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछा हुआ जीन था, पे से एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन। एनईपी 2020 से 2020 से दो क्वेश्चन थे। दो क्वेश्चन थे। एनसीएफ 2005 से एक क्वेश्चन, एक हमको मिला। हाँ अच्छा ठीक है। इसके सीडीपी का लेवल कैसा था? सीडीपी का लेवल मॉडरेट था, वो सही था। सीडीपी सही था। एनईपी 2020 से क्वेश्चन आए हुए थे, आए थे उससे भी एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन आए हुए थे, हाँ। आए थे। लेबाइगोस्की से क्वेश्चन था, उससे भी था, कोहलबर्ग से भी था, कोहलबर्ग से भी था, हाँ, प्याजे उसके का बाद भी जो थी। है अच्छा पियाजे से भी था। कुछ क्वेश्चन याद आ रहे हैं क्या आपको? जैसे जीन पियाजे से, जीन पियाजे से स्कीमा वाला एक क्वेश्चन था। स्कीमा, स्कीमा बहुत वस्तु स्थायित्व भी पूछा था क्या? ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं, मेरे में नहीं था वो। अच्छा। मेरे में था, उनका आया था एक गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन है ना। अच्छा ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग में आप देखिएगा गुड बॉय गुड गर्ल जो मैं पढ़ाता हूँ आप सभी लोगों को, वो क्वेश्चन यहाँ पे जरूर पूछा हुआ था, ठीक है। इसके बाद नॉम चॉम्स्की से क्वेश्चन आया हाँ, हुआ उसमें था। भी थे। कैसे क्वेश्चन थे? हिंदी के थे, अब मतलब कि वो इनेट लर्निंग थी। अच्छा और अर्जन था, यही इंग्लिश में भी था और हिंदी में भी अच्छा, था। कल जो क्वेश्चंस पूछे हुए थे क्या वो क्वेश्चन आज रिपीट किए हैं क्या? जैसे बिक्स कल पूछा हुआ था, नहीं पूछा। काल्प कल पूछा हुआ था, नहीं पूछा। तो चलिए ठीक है। इसके बाद मैथ्स कैसा था? मैथ्स भी इजी था, मैथ्स इजी था। और अगर हम बात करें आपकी जो है हिंदी और इंग्लिश की, तो वो कैसे थे? इंग्लिश हिंदी सही था। हाँ। इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस यानी कि पैसेज वगैरह में थोड़ी सी लॉन्ग पैसेज थे, तो टाइमिंग कंज्यूम। टाइम मैनेजमेंट कैसा हो पा रहा था? मेरे लिए सही था। अच्छा, आपके लिए सही है। मैंने रिवाइज भी कर लिया अपना। अगर आपने जो है कि इसका नाम है पहले पोर्शन से ही अगर आपने स्पीड रखी तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है ना? रिवाइज करने के लिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आई होप कि बहुत अच्छे आपके मार्क्स आए इसमें, ठीक है। ओके। एग्जाम आखिर उनका कैसा गया है? आपने एग्जाम दिया क्या? ठीक है, थोड़ा सा बताइएगा कैसा गया एग्जाम। अगर इस एग्जाम को पूरे हम लोग जो है सेट करें इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट में, तो आप कैसा बोलेंगे? सर एक्चुअली क्या है, मैं इसको पूरे अच्छे से तैयारी किया नहीं था, मुझे पूरा बाकायदा पता नहीं चल रहा है कि वैसे तो जो मेरा बेसिक्स है उसके हिसाब से मुझे इजी लग रहा था। अच्छा, इजी लगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको प्रिपेयर करता, कुछ 2-3 महीने का समय देता, तो मेरा पेपर बहुत बेस्ट जाता। बहुत बेस्ट जाता। मतलब कुल मिला के इजी आप मानेंगे? इजी था। और थोड़ा सा हाँ ये मेरे लिए थोड़ा सा लेंदी हो गया, क्योंकि एक सेट मेरा पूरा का पूरा डेट टू छूट गया, वो हिंदी वाला। उसमें मतलब टाइम मैनेजमेंट का भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, टाइम मैनेजमेंट पे भी आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू। एग्जाम कैसे गया आप लोगों का? अच्छा गया। एग्जाम अच्छा गया। अगर इस पूरे पेपर को इजी, मॉडरेट और हम डिफिकल्ट में सेट करें तो इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट में था। अच्छा ये बताइए सीडीपी से कौन कौन से सेक्शन पूछे हुए थे? एनईपी 2020 से क्वेश्चन था? एनईपी कितने क्वेश्चन होंगे? एनईपी से 2-3 क्वेश्चन थे। 2-3 क्वेश्चन थे। एनसीएफ 2005 से 5-6 क्वेश्चन थे। अच्छा अच्छा। इसके बाद जो है एनसीएफ एनईपी के बाद जो है क्या लेबाइगोस्की से क्वेश्चन आया हुआ था? लेबाइगोस्की का बस एक ही था कि वो उनका किससे वो रिलेटेड है, सामाजिक सांस्कृतिक से है। अच्छा अच्छा, मतलब बहुत इजी क्वेश्चंस थे। इसके बाद जीन पियाजे से क्वेश्चंस? हाँ, जीन पियाजे से बस वही थोड़े बहुत थे कि उनका वस्तु स्थायित्व है, स्कीमा टाइप का। ओके। कथन वाले ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे, मैक्सिमम नहीं आया था, 10-20 क्वेश्चन आए 10-20 क्वेश्चन आए होंगे। मैथ का लेवल कैसा था? मैथ का इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट। दो क्वेश्चन हार्ड थे और बाकी सब सरल। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश का लेवल कैसा था? हिंदी इंग्लिश का भी ठीक ही। जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाया होगा उनके लिए हाँ, उनके लिए आसानी से हो जाएगा। बार बार मैं आपसे कहता हूँ क्लासेस में भी और यहाँ पर भी मैं कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, ठीक है। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगली बार के हिसाब से अगर जिस तरह से लोग तैयारी किए होंगे उनके लिए पेपर बहुत अच्छा गया। अगली बार पेपर सरल आया है इस बार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करूंगा बहुत अच्छे मार्क्स ठीक है। वो भी सही था, मेरा उतना ज्यादा वो प्रिपेयर्ड नहीं था। मैं अच्छा साइंस बैकग्राउंड का हूँ, तो मैथ्स वाला और इंग्लिश वाला से बढ़िया गया पेपर। मैथ्स और इंग्लिश आपको बहुत अच्छा गया। चलिए इस पर ईवीएस कैसा था? ईवीएस भी ठीक था। ईवीएस भी अच्छा था। क्या करंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चंस आए थे क्या इसमें? नहीं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था गंगा वाला, नमामि गंगे वाला क्वेश्चन आया हुआ था। इसके बाद एनसीईआरटी से, ईवीएस एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से भी 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन आए होंगे। देख लीजिए, बार बार मैं आपसे कहता हूं कि कहीं ना कहीं ईवीएस के लिए आपको एनसीईआरटी क्लास 3, 4 और 5 की एनसीईआरटी आपको कवर करनी है। और न्यूमेरिकल आए थे 10 वाला, और बस यही सब आया था। खिचड़ी का ब्रिज वाला आया था। कौन सा ब्रिज? अरे खिचड़ी का था। अच्छा, खिचड़ी का ब्रिज। अच्छा, रेगिस्तानियों को वो सब आया था। इसके बाद जो है कुल मिला के अगर देखा जाए तो सारा का सारा जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट में ही गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जो है बहुत अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई करिए। सेकंड आपका पेपर होने वाला है, अच्छे से प्रिपेयर करिए उसके लिए।
इन्होंने ही अपना एडमिट कार्ड मुझे सेंड किया था, इसी वजह से हम आज इस सेंटर पे आए हैं। तो आइए जानते हैं बहुत विस्तृत तरीके से अलग अलग विषयों में कौन कौन से टॉपिक पूछे गए थे, कौन कौन से नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर इस पूरे एग्जाम को हम इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट में सेट करें तो बताइए क्या कहेंगे आप? सब बहुत इजी पेपर आया हुआ था। बहुत इजी पेपर था। जो जो चीजें पढ़ाई थी क्या उसमें से कुछ? सर 80% आया हुआ था। अच्छा, चलिए, मतलब कुल मिला के जो है कहने का मतलब, अच्छा प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट का जो है क्या था? सब बहुत फायदा मिला, बहुत उसके फायदा मिला। बहुत सारे क्वेश्चन फंसे थे। हाँ हाँ, और सर आपने जितना बताया था क्लास में सर मैक्सिमम आए हुए थे। मैक्सिमम वही आए Yes, थे। चलिए, बहुत अच्छा लगता है जब आपके स्टूडेंट जो है, आपने जो पढ़ाया है, अगर वही चीजें आए तो एक शिक्षक होने के नाते भी आपको बहुत अच्छा लगता है। चलिए, अब 1 बाय 1 सीडीपी से बताइए कौन कौन से टॉपिक आए थे। एनईपी 2020 से क्वेश्चन आया हुआ था। यस सर, एनईपी से आया हुआ था। सर नॉम चॉम्स्की से आया हुआ था। नॉम चॉम्स्की से। हाँ। यूनिवर्सल ग्रामर वाला क्वेश्चन था क्या? हाँ सर, यूनिवर्सल Universal ग्रामर वाला भी था। हाँ। और लैड का था। लैड, एलईडी। देखिए, अक्सर मैं आप लोगों को क्लासेस में बताता हूँ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, नॉम चॉम्स्की नहीं दिया था। और बताएं। सर लेव वाइगोत्स्की का आया था। जीन पियाजे का आया हुआ था। हाँ, लेव वाइगोत्स्की से कितने क्वेश्चंस थे? सर लेव वाइगोत्स्की से सर 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चंस हाँ। थे। और जीन पियाजे से? जीन पियाजे से 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चंस थे। Yes, sir. इसके बाद लॉरेंस कोहलबर्ग से क्वेश्चन था। हाँ सर, लॉरेंस उनसे कोहलबर्ग। हाँ लॉरेंस कोहलबर्ग से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए थे आए हुए थे। सर। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन आया हुआ था। ग्रोथ वृद्धि और एंड विकास से? हाँ सर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आया हुआ था। हाँ। आपने जो प्रॉक्सिमो डिस्टल हाँ, हाँ। बताया था सर, उससे भी अरे मतलब- वाह वाह, प्रॉक्सिमल डिस्टल और सेफेलोकॉर्डल। मैंने बोला कि देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, खासतौर पे डेवलपमेंट के सिद्धांतों में सामान्यतः दिशा का सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन होता है, और वो 2 होते हैं। और मैं अक्सर कहता था कि देखो भाई, प्रॉक्सिमल डिस्टल और सेफेलोकॉर्डल याद करके जाना। चलिए, और बताइए। और सर- हेरिडिटी से? ऐसा हेरिडिटी से भी आया हुआ था। हाँ, मतलब एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी Heredity, रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। और सर मुझे याद नहीं आ रहा है बाकी। सर मैथ्स का जैसे अगर हम लोग ले तो फिर इसमें आगमन निगमन विधि आया हुआ था। ये सब कुछ आप लोगों को क्लासेस में मैंने कराया हाँ। था। हाँ। नैदानिक विधि आया हुआ था। और उपचारात्मक आया हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। रिमेडियल टीचिंग आया हुआ था। और ह्यूरिस्टिक आया हुआ था। हाँ, ह्यूरिस्टिक प्रदर्शन विधि आया हुआ था। प्रदर्शन विधि, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग देखें तो कुछ इजी हमारे न्यूमेरिकल्स आए हुए थे। अच्छा, न्यूमेरिकल्स थे, बहुत इजी थे, डुएबल थे सारे के हाँ, सारे। सारे ठीक डुएबल है। थे। अब ईवीएस की हम बात करें तो ईवीएस बताइए, ईवीएस कैसा था? सर ईवीएस भी एकदम इजी था। इजी था। करंट अफेयर के भी सुनने कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे क्या? करंट अफेयर्स के सर हमारे में तो नहीं फंसे हुए अच्छा, थे। अच्छा। बाकी इजी था। हाँ, जो भी था स्टेट से रिलेटेड था। स्टेट से रिलेटेड था। स्टेट मतलब जैसे क्वेश्चंस बताइए, क्वेश्चन कौन? एमपी में हाँ। एमपी से छठे में टच कौन में कौन से हाँ राज्य हैं? कितने राज्य कितने हैं। राज्य हैं? और अरब सागर से कितने राज्य जुड़े हुए हैं। हाँ, ये ठीक आया है। था। और बांस वाला जो डांस, डांस वाला मिजोरम से मिजोरम रिलेटेड वाला, क्वेश्चन था, वो आया हुआ था। और सर याद नहीं आ रहा आराम से, हाँ, बिल्कुल याद। ये जैसे कलमकारी, चित्रकारी, चित्रकारी, पटकारी, हाँ, ये हाँ। सब आया हुआ था। जी जी। और वहाँ की मतलब लोकप्रिय व्यंजन आया हुआ था। लोकप्रिय व्यंजन आए हुए थे, ठीक है। और कुछ याद आ रहा हो ईवीएस से? क्या गंगा को स्वच्छ करने के लिए कोई? हाँ सर, गंगा के मिशन से रिलेटेड नमामि गंगे। यही जो है आपका जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन था। और बताइए कुछ। और सर करंट अफेयर्स से तो हमको ऐसा हमारे में तो नहीं था। हाँ। बाकी ईवीएस का और अगर हम कहें तो फैमिली फ्रेंड्स आया हुआ था। फैमिली फ्रेंड्स आया हुआ था। हाँ। आवास आया हुआ था। आवास मतलब आवास में किस तरीके से क्वेश्चन थे? आवास में ये था कि बांस के घर कहाँ बनाए जाते हैं। बांस के घर हाँ, कहाँ बनाए जाते हैं? जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे कहाँ बनाए जाते हैं। अच्छा अच्छा। सर ये आया था। हाँ, और कुछ बताइए क्वेश्चंस। सर ईवीएस का और याद नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा, कोई बात नहीं। इसके बाद हिंदी और इंग्लिश। आपका इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज था? अच्छा, फर्स्ट लैंग्वेज था। तो कैसा था, आप बताइए। वो भी बहुत इजी था। Doable था। हाँ, दिल्ली पोल्यूशन के बारे में दिया हुआ था। ठीक है। जिनका भी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश रहा होगा उसमें आप देखिएगा पैसेज में दिल्ली पोल्यूशन दिया हुआ था। एंड सेकंड जो था पोएम, उसमें नेचर से रिलेटेड था। और मतलब लाइक ओल्ड टू ग्रोथ न्यू टू ओल्ड जा रहा था। और इसमें जो क्वेश्चंस थे वो भी डुएबल थे, लाइक नॉम चॉम्स्की से रिलेटेड थे। और लेव वाइगोत्स्की से तो नहीं थे। बाकी सारे मतलब टीचर नहीं
चाइल्ड सेंटर्ड थे सारे के सारे। child हाँ, कि centered थे। हमको अच्छा, कुल मिला के अच्छा समावेशी शिक्षा से इंक्लूसिव एजुकेशन से कुछ हाँ ऐसा क्या? सर, इंक्लूसिव एजुकेशन से था वो इन्वायरमेंट में था सर। Environment हाँ में सर, वो इन्वायरमेंट में था। इन्वायरमेंट में ये था कि हमको बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे उनके अंदर मतलब सामाजिक गतिविधियों और एंड इन्वायरमेंट के प्रति मतलब जागरूकता जगाएं। जी, तो जी। ये क्लास था। में जैसे मैंने आप लोगों को इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ाया था, समावेशी शिक्षा, कैसा मतलब उसका कुछ? सर बहुत मतलब अच्छा था, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया था। चलिए, चलिए। वो आया। और सर ये ईवीएस में भी आया हुआ था सर, सेम इसी से ही रिलेट करके हिंदी प्लस इंग्लिश में भी आया हुआ था। इंग्लिश में भी आया हाँ, हुआ था। मतलब समावेशी शिक्षा का देखिए कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं सीटेट में जो अक्सर हर आप देखिएगा सब्जेक्ट में रिपीट किए जाएंगे। जैसे एनईपी 2020 आपको हर जगह देखने को मिलेगा, एनसीएफ मिलेगा, इंक्लूसिव एजुकेशन मिलेगा, नॉर्म चॉम्स्की मिलेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे ही कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको हर सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगे। तो जिस तरीके से आप लोगों ने देखा आज 29 दिसंबर 2022 का जो सीटेट का एग्जाम था वो फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो चुका। बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने रिव्यू लिया और अक्सर क्लासेस में आपको मैं पढ़ाता हूं जब हरमन एबिंगहॉस को जो फॉरगेटिंग कर्व के बारे में बताते हैं, जिन्होंने बोला था कि सामान्यतः किसी भी चीज को जब आप सीखते हैं तो उसके 1 घंटे 2 घंटे बाद बहुत सारी बातें आप भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया था कि बिल्कुल एग्जामिनेशन सेंटर पे लाइव आके तुरंत उन बच्चों से कि तुरंत आपने एग्जाम दिया, तुरंत जब आपसे पूछा जाएगा तो बहुत सारी बातें आपके दिमाग में बनी रहेंगी। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा बहुत सारी बातें आपके दिमाग से निकलती जाती हैं। तो ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिकेटेड और प्रामाणिक है। इसको आधार मान के आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। अब जो आपके एग्जाम्स होंगे वो नेक्स्ट मंथ में होंगे। आप सभी लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपके एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं बहुत जल्दी। जय हिंद।